एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये 8th वीडियो है। इसमें हम जो है बालकों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे की थ्योरी है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखेंगे और उस थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो जीन पियाजे की थ्योरी है ये आपके लिए सीटेट और यूपीटेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है या संज्ञानात्मक विकास का कॉन्सेप्ट है, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सबसे ज़्यादा रिसर्च प्रेजेंट टाइम में इसी वर्क पर हो रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहले देख लेते हैं कॉगिन यानी कि संज्ञान। संज्ञानात्मक में सबसे पहले देखते हैं संज्ञान होता क्या है। तो संज्ञान से मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपका सेंसेशन संवेदन, प्रत्यक्षण परसेप्शन, प्रतिमा इमेजरी, धारणा रिटेंशन, प्रत्याहार रिकॉल, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन थिंकिंग, तर्कना रीजनिंग जैसी मेंटल प्रोसेस शामिल होते हैं। इनके जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं वो सारे मेंटल प्रोसेस आपके संज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट संज्ञानात्मक, अब आता है संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। पेपर में आ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बताइए 2 नंबर में। वैसे तो जीन पियाजे की जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में भी आ सकता है आपके। अब ये है संज्ञानात्मक विकास से मतलब है बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करना तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देना होता है जिसका कि विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करके वह विभिन्न समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। इनकी पूरी ये बौद्धिक विकास है। जब भी बच्चे के सामने कोई समस्या आती है तो वो उस समस्याओं को इस तरह से उसका अध्ययन करे कि उसको हम जो भी परिस्थिति सामने आए और जो भी समस्या सामने आए उस समस्या में अपना समाधान ढूंढ सके। तो ये है इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनके मेंटल प्रोसेस कि जब भी बच्चे के सामने या किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को ढूंढने के लिए वो उसको एक इन सीक्वेंस में देखता है स्टेप बाय स्टेप कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। और जब समाधान हो जाता है तो और कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है दूसरी जो उससे मिलती जुलती हो तो वो उस प्रक्रिया को जो उसने पहले समस्या के समाधान में अपनाई थी दूसरे में उपयोग करके अपनी समस्या का हल ढूंढ सकता है। संज्ञानात्मक विकास बालक में होने वाले बौद्धिक विकास से संबंधित है क्योंकि सब मेंटल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा हुआ होगा आपका बौद्धिक विकास से। अब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। क्वेश्चन बन सकता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने चिंतना एवं तर्कना के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालकर संज्ञानात्मक विकास को समझाया है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए किस तत्व पर बल डाला है? बायोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल, जैविक और संरचनात्मक। क्वेश्चन आ सकता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और ये जो है आपके जूलॉजी में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। जब ये अल्फ्रेड बिने के साथ प्रयोग कर रहे थे मेंटल या इंटेलिजेंस का तो उस समय उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कार्य करना शुरू किया था। इनके अल्फ्रेड बिने और जीन पियाजे साथ ही साथ वर्क करते थे। अब जीन पियाजे ने बताया कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन परिपक्वता स्तर व उसके अनुभवों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि जो भी चिंतन हम करते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए ऐसे नहीं कि सिर्फ परिपक्वता ही डिसाइड करती है कि परिपक्व ज़्यादा है तो चिंतन अच्छा होगा या किसी व्यक्ति का अनुभव ज़्यादा है तो ही चिंतन अच्छा करेगा। नहीं, परिपक्वता स्तर और उसके अनुभव दोनों की जो अंतःक्रिया द्वारा ही बच्चा वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन एवं तर्कना कर सकता है। बालकों में वातावरण के साथ समंजन करने की क्षमता जन्मजात होती है जिसे उन्होंने अनुकूलन कहा। ये जो कुछ टर्म आएंगी जो कि जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में दी हैं तो उनकी जो सबसे पहला उन्होंने एक बात कही थी कि जो एडजस्टमेंट करने की एक होता है समंजन और एक होता है समायोजन। तो बच्चा जो है वातावरण के साथ समंजन एडजस्टमेंट
जो है बाय बर्थ लेकर ही जन्म लेता है, जिसे बोलते हैं अनुकूलन। क्योंकि अगर हमने कहीं भी गए और किसी वातावरण में रहे, यानी कि या यूँ कहें कि अगर एक वातावरण में रहते हुए किसी कारणवश हमारा वातावरण चेंज हो जाता है, दूसरी जगह से हम चले जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, आप सही तरीके से वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। तो एडजस्ट करने को ही आपके जीन पियाजे ने अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन कहा। अब एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन दो चीज़ अलग अलग ध्यान की। जनरली आप बात करते हो मैंने एडजस्ट कर लिया, मैंने एडेप्टेशन कर लिया। एडेप्टेशन का मतलब आप बिल्कुल ही जिस वातावरण में रह रहे हो उसके अनुकूल हो गए, और अगर कोई वातावरण आपका चेंज भी हो जाता है तो आप उसी वातावरण में अपने आप को ढाल लें। और जब आप अपने आप को वातावरण में ढाल लेंगे तो इसका मतलब आपने वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया। अब उन्होंने अनुकूलन या एडेप्टेशन के दो पार्ट बताए, एक था आत्मसातकरण एसिमिलेशन और एक था एक्मोडेशन। आत्मसातकरण एसिमिलेशन का मतलब था कि जब भी कोई बालक के सामने समस्या आए तो उसने क्या करना है, जो भी पूर्व में सीखी गई मानसिक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए वह समस्या का समाधान करें। इनके पूर्व में की गई मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा जब हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो होता है आपका एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। एक्मोडेशन समायोजन। समायोजन क्या है, बालक जो है जब भी कोई समस्या आए उस समस्या के समाधान के लिए पहली सीखी गई प्रक्रिया के स्थान पर उसके जो सोचने का तरीका हो उनका बदल जाए, उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। तो ये हो जाता है आपका एक्मोडेशन। अब अगर आत्मसातकरण देखना है, उदाहरण ये समझ लीजिए एसिमिलेशन में कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, बच्चा कुछ चीज़ खाता है, मुंह में टॉफ़ी रखता है, तो वो क्या कर रहा है, उसे एसिमिलेट, क्योंकि उसे खाने से उसे जोड़ दिया गया, उसे पता है कि ये चीज़ है वो कहाँ जाएगी, मुंह में जानी है। और अगर आपका एक्मोडेशन है तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, यदि यहाँ यूँ कहेंगे कि बालक किसी भी फ्रूट के बारे में जानता है, किसी भी जैसे आम के बारे में उसे पता है, उसका टेस्ट पता है, और जस्ट उसके सामने कोई दूसरा फल चेंज हो जाता है तो अब वह उस चीज़ को देखकर उसका मेंटल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। डिपेंड करेगा उस फ्रूट की विशेषताएं क्या क्या हैं। यानी कि जो भी एक चीज़ का अगर वो यूँ कहें कि इसने कुत्ता देखा और उसने बिल्ली देखी, कुत्ते का विशेषताएं अलग होंगी और बिल्ली की विशेषताएं अलग। तो ये है आपका उसका एक्मोडेशन, उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके कॉन्सेप्ट में परिवर्तन। जैसे ही चीज़ चेंज हुई उसके कॉन्सेप्ट में परिवर्तन आ जाता है, उसे बोलते हैं एक्मोडेशन। अब आता है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा इक्विलिब्रेशन, ये टर्म मेनली इक्विलिब्रेशन केमिस्ट्री की है। इसमें होता है क्या, साम्य धारण में एसिमिलेशन और एडेप्टेशन के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है, यानी कि आत्मसातकरण व संयोजन के मध्य संतुलन स्थापित करना ही आपका क्या है, एसिमिलेशन। इक्विलिब्रेशन है, ना कि एसिमिलेशन। इक्विलिब्रेशन एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस होता है कि जब कोई हमारे सामने परिस्थिति आ जाती है जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया तो हमारा जो कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, उनके संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अब इसे हम दूर करना है, तो इसे दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के बीच एक संतुलन स्थापित करें। इन्होंने एक टर्म दी थी संरक्षण या कंजर्वेशन। इनका कहना था वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की प्रक्रिया ही आपकी क्या है, कंजर्वेशन है। इम्पोर्टेंट है वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानना, उसको समझना। और कोई भी वस्तु है अगर उसके रूप रंग में परिवर्तन होता है तो चीज़ वही थी लेकिन उसको हमने कुछ और बना दिया, तो क्या करना है, रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की प्रक्रिया, ये हो गई आपकी संरक्षण।
चीज़ें वही हैं, रूप भी वही है, रंग भी वही है। अगर हम उसे कई अलग अलग शेप दे देते हैं, उस वस्तु को बना देते हैं, तो उस वस्तु के तत्व में से हमें उसके रूप, रंग और उसके परिवर्तन को अलग करना है। एक बहुत टर्म आती है उनकी, स्कीम्स। स्कीम्स क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सकता है। ये जो आपकी मानसिक प्रक्रियाओं का एक संगठित या अभिव्यक्त रूप है। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसका रूटने का काम क्या होता है? बच्चा उठेगा, डेली की वर्क करेगा, जो उसके मॉर्निंग के वर्क होते हैं, फिर वो ब्रेकफास्ट करेगा, अपनी किताब, कॉपी, वर्क, रूटीन जैसे उसकी क्लास चलती है, जिस डे जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉपी किताब बैग में रखेगा। उसके बाद स्कूल ड्रेस पहनेगा, शूज़ पहनेगा। देखिए यानी कि एक बार पैटर्न करता है, जब ये करता रहता है लगातार इसी पैटर्न को अपनाता है तो उसको बोलते हैं स्कीम्स। इनकी यही पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। एक टर्म थी इनकी स्कीमा। स्कीम्स और स्कीमा में अंतर पूछ लिया जाता है। स्कीमा और स्कीमा क्या अंतर है? स्कीम्स है व्यवहारों का संगठित पैटर्न, और स्कीमा एक मानसिक क्रिया जिसमें हम सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं स्कीमा। एक टर्म है इनकी विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। किसी वस्तु या चीज़ के बारे में जब बच्चा वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना शुरू कर देता है तो उसे बोलते हैं डिसेंटरिंग। 3 से जो 4 माह का बच्चा होता है उसमें क्षमता नहीं होती कि वह बच्चा सिर्फ उसे सोचता है ईगोसेंट्रिक तरीके से, मेरी है मेरी है। लेकिन जब बच्चा लगभग 2 साल का हो जाता है तो वो चीज़ को बारे में वास्तविक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में पियाजे की थ्योरी के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे।